भारी बारिश से खूंटी सिमडेगा पथ पर बना पुल ध्वस्त, आगमन हुआ बाधित। डायवर्जन टूटने से हैसेल, माहिल, जोबे समेत आसपास के गांवों का पेलोल से सीधा संपर्क कट गया है। अब ग्रामीणों को पेलोल पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकांश नदियां उफान पर है और कई स्थानों पर पुल पुलिया क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। खूंटी जिले के मुरहू थाने क्षेत्र अंतर्गत हेसेल और पेलोल गांव के बीच नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन गुरुवार को तेज जल प्रवाह में बह गया। दरअसल खूंटी सिमडेगा पथ पर पेलोल और बिचना के बीच स्थित उच्च स्तरीय पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद छोटी गाड़ियों के लिए यह डायवर्जन एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था, लेकिन बारिश के कारण इसकी कमजोर संरचना ठीक नहीं रह सकी और यह भी बह गया। डायवर्जन टूटने से हेसेल, माहिल, जोबे समेत आसपास के कई गांवों का पेलोल से सीधा संपर्क कट गया है। अब ग्रामीणों को पेलोल पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जो दुलवा होते हुए गुजरता है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर कैथरीन और बिचना के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ा है, जिन्हें अब रोजाना लंबा और जोखिम भरा रास्ता तय करना होगा। वहीं खेतों के तक जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग करने वाले किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों तक आवाजाही बाधित होने से खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण की धीमी गति और डायवर्जन की खराब गुणवत्ता ही इस संकट की मुख्य वजह है। पुल टूटने की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही वैकल्पिक मार्गों की संभावनाएं तलाशने का प्रयास शुरू कर दिया। युवाओं के लिए झारखंड सरकार का ऐलान, 12वीं पास को देंगे ट्रेनिंग, रोजगार देने का प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार 12वीं पास बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देगी। इससे 12वीं पास युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होगी और इससे हेमंत सोरेन सरकार युवाओं को मदद भी कर पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार 12वीं पास के तकनीकी प्रशिक्षण देगी ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने और कई करियर निर्माण के नए आयाम से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। इसी की एक कड़ी प्लेसमेंट लिंक्ड बेस्ड प्रोग्राम टेक भी है। सीएम बुधवार को झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और एससीएल टेक के बीच हुए एमओयू कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह एमओयू 12वीं पास बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर बनाने को प्रशिक्षण देने का साथ उनके प्लेसमेंट और उच्च शिक्षा देने की पहल है। सीएम ने कहा कि इस पहल से युवाओं को आईटी क्षेत्र में उज्जवल भविष्य का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे पूरे लगन से इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और करियर को दिशा दे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का होगा सौंदर्यीकरण, 2.36 करोड़ रुपए की योजना की मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने खूंटी के उलिहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। साथ ही खूंटी के वे पंचलघांग जलप्रपात तथा रांची के गेतलसूद के पर्यटन स्थल के मुख्य रूप से विकास के लिए योजनाओं की मंजूरी दी है। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल-कूद विभाग ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उलिहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने 2.36 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसका निर्माण खूंटी उपायुक्त के माध्यम से होगा। इसी तरह विभाग ने खूंटी के ही पंचघांग जलप्रपात के पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए 7.36 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से वहां नई संरचनाओं के रूप में कैफेटेरिया, पाथवे, पुल, मुख्य द्वार आदि का निर्माण होगा। वहीं पुरानी संरचनाओं का जीर्णोद्धार होगा। योजना का क्रियान्वयन खट्टी उपायुक्त के माध्यम से 31 दिसंबर 2026 तक पूरा कराया जाएगा। झारखंड में भी बनेंगे धार्मिक कॉरिडोर, 5 मंदिरों के लिए सरकार ने मांगे 1277 करोड़। क्या है प्लान, चलिए जानते हैं, आपको पूरी अपडेट देते हैं। झारखंड के धार्मिक स्थलों का पर्यटन के रूप में विकसित करते हुए कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 1270 करोड़ की मांग की रखी है। यह कॉरिडोर देवघर से रांची को सीधे जोड़ेगा। इससे 255 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर घटकर 170 किलोमीटर तक हो जाएगी। ये कॉरिडोर 4 धार्मिक स्थल रजरप्पा, लुंगबुरु, पारसनाथ, बाबा धाम से गुजरेगा। बीते दिनों रांची दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के समक्ष सौंपे ज्ञापन में झारखंड सरकार ने यह बात कही
ज्ञापन की कॉपी बुधवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपी थी। इसमें राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 33 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 3300 करोड़ ग्रांट की मांग की गई है। राज्य सरकार ने 21,370 करोड़ रुपए से पूरे क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की कार्य योजना तैयार की है। रांची में 7 घंटे लगातार गरजा बुलडोजर हटाए गए कई अतिक्रमण, क्या है वजह, चलिए जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सुगम यातायात को लेकर मंगलवार को डोरंडा, कांटाटोली और बरियातू रोड में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। डोरंडा में 4 घंटे, कांटाटोली चौक और बरियातू रोड में डेढ़ घंटे तक अभियान चला। रांची नगर निगम और यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान में फुटपाथ से दर्जनों ठेला, गुमटी और अस्थायी दुकानें हटाई गई। दर्जन भर से अधिक ऑटो और ई रिक्शा को जब्त किया गया। रांची में लगातार चल रही बुलडोजर कार्रवाई में बांस बल्ली के ऊपर छप्पर तानकर बनी दुकानें भी हटाई गई। दुकान की छत से सड़क की ओर लगाए गए दर्जनों शेड हटाए गए। इधर रात में ट्रैफिक पुलिस की ओर से नशा पान कर 2 और 4 पहिया वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई और काफी लोगों को जब्त किया उनके गाड़ियों के साथ। झारखंड में भारी बारिश का कहर, 22 घंटे बाद मलबे से निकालने गए 2 छात्रों के शव, मकान गिरने से गई बच्चों की जान। झारखंड में भारी बारिश को कहर देखने को मिल रहा है। 17 जून से मानसून की एंट्री के बाद से प्रदेश में भारी बारिश का दौर चल रही है। भारी बारिश और आंधी के कारण होने वाली घटनाएं भी अब सामने आ रही है। ऐसी एक मामला झारखंड के खूंटी जिले से सामने आया है, जहां भारी बारिश के कारण निर्माणाधीन कुएं के धंसने और उसके मलबे में दब गए के कारण 2 स्कूलों के छात्रों की जान चली गई। इसके अलावा रांची में एक मकान के ढहने से 10 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। अलग अलग जिलों में एक पुल और एक खाली आवासीय इमारत भी ढह गई, जबकि कई नदियां उफान पर हैं। इन घटनाओं से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। झारखंड के लगभग हर जिलों में अभी बारिश का कहर है। काफी जगहों पर यातायात ठप हो चुके हैं। भारी बारिश में लोगों से चेतावनी किया जा रहा है कि घर से बाहर ना निकले। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी घर से सचेत होकर निकले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय जोहार।